टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकलेंगे, देखना चाहे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। क्या बोला इसमें? देयर वर 3 स्टूडेंट्स लिव इन 1 रूम। एक कमरे में 3 बच्चे रह रहे हैं, ठीक है भाई। अगर देन 2 रूम्स रिमेन अनऑक्युपाइड, 2 कमरे तो ऐसे रहते भरते ही नहीं। तो बताओ अब n कमरे हैं, ज्यादा पड़ गए हैं, कितने? 2 कमरे भी हटा दो और प्रत्येक में 3 भर दो। नहीं बात समझ में आई? समझ गए हो कि देखो जो बढ़ा उसको हटा दिया और 3 बच्चों को भरा। भाई बच्चे बढ़ा दिए तो कमरे कम लगेंगे, बच्चे जब कम कर दिए तो कमरे ज्यादा लग गए। अच्छा बताओ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बदलने वाले हैं क्या? नहीं बदलने वाले हैं। तो बताओ ये दोनों इक्वल नहीं है? दैट इज 2 into n plus 5 is equals to 3 into n minus 2। कोई दिक्कत? प्लस को सॉर्ट आउट करो। 2n plus 10 is equals to 3n minus 6। कोई दिक्कत? इसको उधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ। तो 3n minus 2n is equals to 10 plus 6। तो n बराबर क्या आ गया? 16। ठीक है। अब क्या सवाल क्या पूछ रहा था? हाँ, व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ये क्या आया है? नंबर ऑफ रूम्स। अब नंबर ऑफ आपसे स्टूडेंट पूछ रहा ना, तो 16 की वैल्यू चाहे यहाँ रख दो चाहे यहाँ रख दो, चाहे जिसमें रख दो। नहीं बात समझ में? 16 की वैल्यू चाहे इसमें रखो और चाहे आप इसमें रखो, दोनों में उत्तर तो इसी में रख दो। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल्स टू 16 minus 2 into 3, that is equal to 14 into 3। 14 3 is 42। है क्या ऑप्शन? अगर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पूछता है, ये भी पूछ लेता है कभी कभार, सॉरी टोटल नंबर ऑफ रूम्स तो 16, ये भी कभी पूछ लेता है। और उसके आगे यहाँ पूछते तो ये भी कोई दिक्कत नहीं। मेन है इस पॉइंट को समझना। जिसके दिमाग पे ये घुस जाएगा तो वो आराम से निकाल ले जाएगा। ठीक है, नोट करो, पॉज करो। अभी हमने पिछले वाले उस मेथड पे क्या बोला था? नंबर ऑफ रूम्स माना था ना। एक तो नंबर ऑफ रूम कभी चेंज नहीं होने वाला है और नंबर ऑफ स्टूडेंट भी कभी नहीं चेंज होने वाला है। होने वाला है क्या? नहीं। अगर आप ये मान लो कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स x, ध्यान से समझना, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स x मान लो। नमस्ते बिटिया। पहली वाली कंडीशन में हर कमरे में पिछली बार नहीं माना था, x मान कर भी हो जाएगा आपको भाई। ठीक है, तो सवाल क्या बोल रहा है कि हाँ कि 2 बच्चे जब आते हैं तब कितने रूम जो है ऐसे हैं? 5 रूम कम पड़ गए। तो जब 2 बच्चे आए, ध्यान से समझना, हमने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स n माना। आप एक छोटा सा उदाहरण समझो, जैसे मान लो कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ध्यान से समझना, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 100 मान लो, और एक कमरे में 5 बच्चे ठहरे हो, तो बताओ टोटल रूम्स कितने हो जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने? टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 100। और एक कमरे में मतलब 5 बच्चों को ग्रुप हमने बनाया एक कमरे में रोकने के लिए। बताओ टोटल कितने कमरे की जरूरत पड़ जाएगी? 100 बटे 5 20 कमरे।
तभी तो 20 पंचे 100, तभी तो आपके टोटल पद। इसका मतलब अगर आप इस पे ध्यान, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है n, तो पहली वाली कंडीशन हमने देखी कि जब हम एक क्लास मतलब एक रूम में बच्चे से या 5, यहाँ पर एक रूम में कितने बच्चे ठहरा रहे थे 2, तो कितने कुल बच्चे कमरे कुल कितने कम पड़ गए, 5 कमरे, ठीक है। इसके बाद में जब 3 बच्चों को ठहराया तो 2 कमरे ज्यादा हो गए, तो टोटल कमरों का अंतर कितना हो जाएगा, 7, ठीक है। मान लेते हैं, इस सवाल को फिर से समझो, अगर 2 कमरे 2 बच्चों को ठहराया, n बच्चे हैं हमारे पास, 2 बच्चों का पेयर बनाया, तो भी आपके पास 5 कमरे कम पड़ गए। लेकिन जब 3 का पेयर बनाया तो आपके पास 2 कमरे ज्यादा हो गए, तो टोटल 7 कमरों का अंतर नहीं आ जाएगा इधर से लेकर इधर। अरे इसमें क्या दिक्कत है भाई, ये तो बिल्कुल प्रैक्टिकल सी बात है। 7 का अंतर नहीं आ जाएगा जब इसको उससे घटाओगे। अच्छा एग्जांपल से समझ लो, ठीक है। मान लेते हैं कि आप एग्जांपल अगर मानो कि हमारे पास कुल मिलाकर के 103 कमरे हैं, 103 कमरे हैं, है ना। अब 103 कमरे हैं और टोटल हमारे पास 3 कमरे नहीं 20 है ना, 21 मानो 21 कमरे हैं। तो अगर 100 बच्चों का ग्रुप है और 5 बच्चों का ग्रुप बनाएंगे तो बताओ 20 रूम में काम कंप्लीट, तो 1 रूम एक्स्ट्रा हो गया। अब अगर आप यही 5 बच्चों का ग्रुप ना बनाओ, 10 बच्चों का ग्रुप बनाओ, 10 नहीं बढ़ा लो, कम कर दो, 2 बच्चों का ग्रुप बना लो, तो अब आपको कमरे कितने चाहिए, 50, तो 30 कमरे क्या हो जाएंगे, कम पड़ जाएंगे ना। 30 क्यों, 29 कमरे कम पड़ जाएंगे। 50 कमरे चाहिए, हमारे पास 21 ही है, तो 29 कम नहीं पड़ गए, कम पड़ गए कि नहीं। तो टोटल अंतर कितने का आ जाएगा, पहले ज्यादा पड़ रहे थे अब कम पड़ गए। अरे आप नंबर सिस्टम समझो, -1 और +1 में कितने का अंतर होगा, 1 माइनस -1 नहीं करते हो, एक कम एक ज्यादा, तो 2 का अंतर नहीं आ गया। उसी तरीके से एक में कम पड़ रहा है, एक में ज्यादा पड़, तो ऐड नहीं करोगे, ऐड नहीं करोगे, अभी भी नहीं बात समझ में, ठीक है। इज इक्वल्स टू 5 2 7। अब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपने मान ही लिया, हमसे वही पूछ ही रहा, कोई बात नहीं, इसको सॉल्व करो। 6 एलसीएम लिया तो 3n - 2n इज इक्वल्स टू 7, ठीक है। तो n/6 इज इक्वल्स टू 7, तो n बराबर क्या आएगा, 6 × 7 दैट इज 6 7 42 है आंसर। नहीं बात समझ में, जल्दी नोट करो। तो इसीलिए मेरी हिम्मत नहीं पड़ी। बोला कि गायों और मुर्गियों के पैर के समूह में पैरों की संख्या सिरों की कुल संख्या के 4 गुने से 14 अधिक है। तो मान लो कि गाय और मुर्गी, तो पैरों की संख्या उसके सिरों की संख्या से 14 अधिक है, यही तो सवाल बोल रहा है। तो पहला काम कि उसकी इक्वेशन बनाओ, क्या बनाओ, इक्वेशन। अच्छा एक बात बताओ कि अगर यहाँ पर आपको क्या बोल रहा है, गायों और मुर्गी के समूह में पैरों की संख्या, मान लेते हैं बउआ देखो काट दीजिएगा सर जी, जो पैरों की संख्या है, जो पैरों की संख्या है वो सिर की संख्या, यही तो बोल रहा है, सिरों की कुल संख्या के 2 गुने से 14 अधिक है। अच्छा एक बात बताओ, पैर टोटल कितने होंगे, हाँ तो कितने होंगे पैर,
इधर से चलो। 4c प्लस 2h, गाय के कितने पैर होंगे? 4 और hen के कितने होंगे? 2 इज इक्वल्स टू 2 इंटू सिर की संख्या c प्लस h, एक ही सिर होगा और एक ही पैर होगा, सॉरी दोनों के एक ही सिर होगा, ठीक है, प्लस 14। कोई दिक्कत? बताओ, हमने ये माना कि गाय है कितनी? c और हैंस कितनी है? h। तो अगर गाय मानते एक गाय होती हो तो बताओ कितने पैर हो जाएंगे? 4। 2 गाय है तो कैसे? 4 गुणा 2। तो अगर c गाय है तो 4। ऐसे ही hen का मामला, 2 पैर होते हैं, तो अगर एक भी hen हुई तो आपके पास 2 पैर उसके होंगे, और अगर 2 हुई तो 4, 2 को मल्टीप्लाई कराओगे, अगर 100 हुई तो 100 गुणे 2, यहाँ पर h है तो ऐसे ही सिर की संख्या दोनों की एक ही जैसी होगी। अगर c गाय है तो जैसे अगर 2 गाय है तो 2 ही तो सिर हो गए, ऐसे इनके भी एक सर, तो दोनों का ये प्लस 14। बताओ हमसे क्या पूछ रहा है? तो गायों की संख्या बताओ। 4c प्लस 2h इज इक्वल टू 2c प्लस 2h प्लस 14। 2h से 2h कट गया तो 4c माइनस 2c इज इक्वल टू 14। तो 2c इज इक्वल टू 14, दैट इज c इज इक्वल टू 14/2, दैट इज 7 आंसर। जल्दी नोट करो, फिर इसका दूसरा मतलब बताते हैं। गायों और मुर्गियों, अब देखो दूसरा मेथड जो बेस्ट मेथड है, बोला गायों और मुर्गियों के समूह में पैरों की संख्या सिरों की कुल संख्या के 2 गुने से 14 अधिक है। अच्छा एक बात बताओ, अगर ऐसा हो जाए, ऐसी चीजों में बताओ, इनके पास सर तो दोनों के बराबर होंगे, अंतर किस पे आया? पैरों में। हम जबरदस्ती इनके पैर बराबर कर लें, ध्यान से समझना। अगर गाय का, हम ये मान लें कि गाय के 4 पैर नहीं, 2 ही पैर, अब मुर्गियों के भी 2 पैर, गायों के भी 2 पैर, ठीक है। ये पापा बोलते थे ना बेटियों की, बेटी हमारी गाय है, वो वाली गाय नहीं, असली वाली गाय को हम जबरदस्ती बोले, 2 ही पैर बचे। तो जरा हमको बताओ, अगर 4 पैर की जगह 2 पैर ही माने तो गाय के 2 पैर और मुर्गी के भी 2 पैर, है ना? मुर्गी के भी 2 पैर। इसका मतलब क्या हो गया कि टोटल जो टोटल सिरों की संख्या होगी, या जो टोटल पैरों की संख्या होगी, वो टोटल सिरों की संख्या की दुगुनी नहीं हो जाएगी। बताओ, आप 2 मान लो, एक hen मान लो और एक काऊ मान लो, टोटल पैर कितने? 4, टोटल सिर कितने? 2, 2 दूना 4। लेकिन अब हमने अभी तो गाय के चूंकि 2 पैर कम कर दिए तो इसलिए अब बराबर का आ गया, लेकिन उसमें सवाल में क्या दुगुने से 14 अधिक है, दुगुने से 14 अधिक है। इसका मतलब अगर सारे के सारे जानवर 2 पैर के ही होते तो दुगुना आता, दुगुना तो वो बोल रहा है, लेकिन वो दुगुना से 14 अधिक है, तो 14 अधिक है, इसका मतलब पक्की बात है कि 3 पैर का जानवर होता नहीं, 4 पैर का ही होगा। अब वो 4 पैर के, तो 4 पैर के जानवर, 4 पैर के जानवर क्योंकि 2 गुने से 14 अधिक आया ना, 14 अधिक पैर, इसका मतलब 4 पैर के भी होंगे। तो बताओ 4 पैर के जो जानवर कितने अधिक पर आए? 14 जो है पैर ज्यादा आ रहा है ना। देखो उस पर पढ़ो भाषा, क्या लिखा हुआ है कि गायों और मुर्गियों के समूह में पैरों की संख्या सिरों की कुल संख्या के 2 गुने से, देखो 2 गुना तो होता ही होता, लेकिन नहीं बोल रहा 2 गुने से 14 अधिक है। 14 अधिक है, 2 गुने से मतलब 2 पैर वाले तो हैं, इसके अलावा
4 पैर वाले भी होंगे, तो कितने पैर अधिक आए? 14। अच्छा एक बात बताओ, 4 पैर के जितने भी जानवर होंगे, 2-2 पैर तो ऑलरेडी गिन चुकी हो, सिर्फ 2 ही पैर तो बचे हैं, वही तो छूटे, तो उन्होंने तो मिलकर 14 पैर बना दिया होगा। तो यानी कि 4 पैर के जानवर यानी गाय, 4 पैर यानी नहीं मिला, रिपोर्ट नहीं मिला। यानी गायों की संख्या बराबर 14 पैर, और 2-2 सबके हम कर चुके हैं, सिर्फ 2 तो बच्चे थे, तो कितना जानवर हो गए? बटे 2 कर दो, बराबर 7 गाय हो। नहीं बस समझ, गायों की संख्या पूछ रहा हूँ। फिर से समझ लो, सर तो ऑलरेडी बराबर थे, पैर अलग अलग, ये सवाल बहुत आते हैं पेपर, तो अभी कॉन्सेप्ट एक बार मजबूत कर लो, चाहे 2-3 बार सुनना पड़ जाए। उस पर हमने भाषा लिख दी है कि इस पर हमने भाषा लिख रखी है, अगर सारे जानवर 2 पैरों वाले होते तो पैरों की संख्या सिरों की संख्या की दुगुनी होती। चूंकि 14 पैर अधिक है, इसलिए कुछ जानवर कुछ जानवर जो है 4 पैर वाले भी हैं। अब यहाँ पर 4 पैर के लिए 2 से भाग क्यों दे रहे हैं? क्योंकि आपको पता है कि जब 2-2 पैर वाली पहले सब गिन चुकी हो, सबके गिन। आप सोचो कि 4 गाय हो, 2 हैन हो, इनके भी 2 पैर गिन लिए, इनके भी 2 पैर गिन लिए, 2 पैर तो दोनों गिन लिए, लेकिन इनके 2 पैर बचे सबके, जो हमने नहीं गिने सॉरी, उसी की वजह से 14 बढ़ गया। तो 14 बढ़ गया ना, बताओ गाय कितनी होंगी? इसका मतलब 7, तभी तो 14 जब बढ़ गए हो, क्योंकि आपने एक गाय के सिर्फ 2 ही तो गिने, 2 छोड़ दिए, तो वहीं तो आगे चल के बढ़ गए 14। अभी भी नहीं बात समझ में। अब ऐसे सवाल में सोचने का तरीका, सिर तो दोनों के बराबर, तो सिर पर दिमाग रखेंगे, सिर पे दिमाग रखेंगे। क्या नहीं बराबर थे? पैर, एक के 2 पैर, एक के 4 पैर, तो 4 पैर वाले को घटा देंगे, सिर्फ 2-2 पैर, दोनों को 2-2 पैर, यानी दुगना तो होगा ही होगा। फिर क्या देखो तो बताएगा पता, दुगना से इतने ज्यादा, अगर दुगना से 34 ज्यादा आ जाते, दुगना से 34 ज्यादा पैर आते, तो 34/2 कर देते, 17 पैर हो जाते, 17 गाय हो जाती। ऐसे करके इसको करना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आता है। ठीक है, नोट कर लो, बंद कर दो।